नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। यूजीसी रेगुलेशंस को लेकर के जो विवाद चल रहा है, उसको विवाद ही कहा जाना चाहिए चूँकि इस रेगुलेशंस के लागू होने के बाद सवर्ण समाज सड़क पर उतर गया। जगह-जगह हल्ला-हंगामा हुआ, मोदी जी को गालियाँ तक दी गई। हालाँकि कहीं पुलिस ने लाठीचार्ज नहीं किया, किसी पर मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ। आप याद कीजिए कि बिहार में चुनाव के दौरान जो है एक व्यक्ति ने गाली दी थी। ऐसा कहा गया कि राहुल गांधी के स्वागत के लिए जो मंच लगाया गया था, उस पर एक व्यक्ति ने मोदी जी को माँ की गाली थी। उस बात को लेकर के उस लड़के पर केस दर्ज हुआ, ढेर सारे लोगों ने माफ़ी माँगी, बिहार बंद किया गया। मोदी जी ने खुद सुनाया कि मुझे गाली दी गई माँ की। लेकिन यूजीसी रेगुलेशंस के खिलाफ जो सड़क पर आंदोलन हुआ, उसमें भी मोदी जी को तरह-तरह से गालियाँ दी गई। मोदी जी को कोई शिकायत नहीं, होनी भी नहीं चाहिए। क्योंकि जिस पार्टी के बूते वो प्रधानमंत्री हैं, वो पार्टी बीजेपी है और बीजेपी के लिए बहुत पहले से कहा जाता है कि ये ब्राह्मणवादी शक्तियों की पार्टी है, ब्राह्मणों की पार्टी है, बनियों की पार्टी। ईडब्ल्यूएस लाया गया था इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, आरक्षण जब लाया गया था 2017 में, तब भी बीजेपी ने लाया और उसको बड़ी मजबूती से डिफेंड किया, संसद में भी और जब कोर्ट में मामला गया, वहाँ भी बहुत मजबूती से डिफेंड किया और 10% आरक्षण सवर्णों के लिए सुरक्षित कर दिया गया। हालाँकि जब से आरक्षण की व्यवस्था हुई है, संविधान के बनने के साथ, तब से आरक्षण का विरोध किया जाता रहा। 1990 में जब पिछड़ों के लिए आरक्षण तय हुआ 27%, तब आरक्षण के खिलाफ जो है सड़कों पर भारी हंगामा हुआ था, 90 के दशक को याद कीजिए। और फाइनली नरेंद्र मोदी जी के गुरुजी अडवाणी साहब जो है रथ लेकर के निकले हिंदू एकता के लिए। जो पिछड़ों का आरक्षण था वो लागू हुआ, तमाम विरोध के बावजूद कई लोगों ने आत्महत्या की, गोलियाँ चली, तमाम चीज़ें हुई, लेकिन वो आरक्षण रोका नहीं गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको जस्टिफाई किया, तमाम चीज़ें हुई और फाइनली जो है हालाँकि वीपी सिंह की सरकार उसके बाद गिर गई, लेकिन फिर जब आगे चल कर के कांग्रेस की सरकार आई 2004 के बाद, तो अर्जुन सिंह ने शिक्षण संस्थानों में आरक्षण को लागू करवाया। तब भी कोई भारी विरोध कहीं विरोध नहीं हुआ और अब ये मामूली-सा व्यवस्था की गई। यूजीसी रेगुलेशंस जो है उसमें कोई भारी भरकम कोई आरक्षण का उस तरह का प्रावधान नहीं था, किसी का हक मारा नहीं जा रहा था। सिर्फ ये था कि जो दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, आदिवासियों के साथ जो भेदभाव होता है, यूनिवर्सिटीज़ में, शिक्षण संस्थानों में, उसको लेकर के एक सेफगार्ड दिया जाए, दलित, पिछड़े और आदिवासी विद्यार्थियों को। सरकार का डेटा है कि 2019 से 2021 के बीच लगभग 98 लोग, 98 लड़के-लड़कियाँ उन्होंने आत्महत्या की और वो भी आईआईटी, आईआईएम जैसे संस्थानों में, जहाँ भारी कॉम्पिटिशन के बाद जहाँ एडमिशन होता है, उन जगहों पे पिछड़े, दलित और आदिवासी समाज के विद्यार्थियों ने आत्महत्या की। और उसके बाद जो रोहित वेमुला हैं और पायल तडवी, डॉक्टर पायल तडवी ने आत्महत्या की थी। ये दोनों की माएँ जो है सुप्रीम कोर्ट गईं, अदालतों के चक्कर लगाए और कई साल के बाद ये सुप्रीम कोर्ट सीजेआई ने ही जो अभी हैं, उन्होंने ही कहा था कि इस पर कानून बनाया जाए, रेगुलेशंस लाए जाएँ। 31 सांसदों की कमिटी, राज्यसभा और लोकसभा मिला कर के, पक्ष-विपक्ष दोनों मिला कर के 31 सांसदों की एक संसदीय कमिटी बनाई गई, जिसके अध्यक्ष
दिग्विजय से रहे। दिग्विजय सिंह आप जानते हैं कि उत्तर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं वो लंबे समय, 10 साल 2 टर्म। कांग्रेस के बड़े नेता हैं और बड़े सुलझे हुए नेता माने जाते हैं और सवर्ण हैं, राजपूत समाज से आते हैं। और उन लोगों ने रेगुलेशंस दिया और उसको सरकार ने लागू करने की घोषणा की। जैसे ही घोषणा की गई, सड़क पर सवर्ण समाज उतर गया, हंगामा हुआ। हालाँकि जैसा कि मैंने कहा कि कहीं लाठीचार्ज नहीं हुआ, कहीं जो है कुछ और नहीं हुआ और तुरंत एक 2-3 लोग याचिका लेकर के जाते हैं सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तुरंत उस याचिका पर सुनवाई करती है और सुनवाई करने के बाद तत्काल प्रभाव से रोक लगा देती है। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो कहते हैं कि जाति विहीन समाज बनाने की दिशा में हमने जो प्रगति की है, उसका क्या होगा? और उन्होंने देखिए क्या कहा, मैं वो भी थोड़ा पढ़ के सुना देता हूँ याद दिलाने के लिए। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जातियों में भी कई लोग अब आर्थिक रूप से समृद्ध हो चुके हैं। हमने अब तक जो जाति विहीन समाज की दिशा में प्रगति की है, क्या हम अब फिर से पीछे जा रहे हैं? उन्होंने ये भी कहा कि अलग-अलग जातियों के लिए अलग हॉस्टल बनाने के प्रस्ताव मत दीजिए। हम सब साथ रहते थे, आज इंटर कास्ट मैरिज भी होते हैं और भारत की एकता शैक्षणिक संस्थानों में भी दिखनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इसमें ऐसे एक्सपर्ट्स डाले रखे जाएँ जो सामाजिक मूल्यों और समाज की समस्याओं को समझते हों। सीजेआई ने व्यक्तिगत तौर पे भी आपत्ति जताई कि ये बिल जो है वो ये जो रेगुलेशंस बनाए गए हैं वो सही नहीं है, इसमें सुधार की ज़रूरत है और इसलिए ये रद्द किए फिलहाल इस पर रोक लगाई जाती है और 2012 का जो रेगुलेशन है, वो एक्टिव रहेगा। इसको लेकर के बाकी समाज में, ख़ास करके बहुजन समाज में तीखी प्रतिक्रिया हुई है। अब बहुजन सड़कों पर है। दिल्ली विश्वविद्यालय के लड़के सड़क पर हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लड़के सड़क है, बनारस में लड़के सड़क पे हैं, एडवोकेट सड़क पर हैं और जगह-जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। हालाँकि अब कोर्ट की सुनवाई जो है वो 19 मार्च को होगी। क्या पता 19 मार्च तक प्रदर्शन होता रहेगा। सवर्ण समाज के दबाव में सुप्रीम कोर्ट ने ये रोक लगाई, क्या पता बहुजन समाज के दबाव में कुछ और फैसला आए। इस देश में ऐसा लगता है कि दबाव में ही कुछ हो रहा है और देखिए जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसका जो समाज है, जो पढ़ा-लिखा वर्ग है, तमाम लोग उसमें जो है आपत्ति कर रहे हैं और ख़ास करके देखिए कि डॉक्टर पायल तडवी, जिस लड़की ने आत्महत्या की थी, जातीय भेदभाव के से प्रताड़ित होकर के। उसकी माँ आबेदा तडवी ने इस पर निराशा जताई है, ये जो रोक लगी है उसको लेकर के। बीबीसी ने छापा है, रिपोर्ट छापी है कि बीबीसी मराठी से उन्होंने कहा, उसकी माँ आबेदा तडवी ने कि पिछले 7 साल से हम अनुसूचित जाति, जनजाति और दूसरे हाशियों पर रह रहे समुदायों के छात्रों के लिए लड़ रहे हैं। 7 साल से हमारा मकसद हमेशा यही रहा कि पायल के साथ जो हुआ, वो किसी के साथ ना हो। लेकिन जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया कि रोहित वेमुला और पायल के आत्महत्या के बाद भी हत्याएँ या कहिए आत्महत्याएँ, जो कहिए हत्या कहिए, आत्महत्या कहिए, जातीय भेदभाव जो है वो आत्महत्या नहीं है, वो हत्या है, वो जारी है। सरकार खुद कह रही है कि 19 से 21 के बीच जो है वो 98 लड़कों ने आत्महत्या की और पायल तडवी की माँ कहती हैं कि इसी वजह से हम अदालत गए थे इस उम्मीद में कि यूजीसी के नियम मजबूत होंगे और ऐसी घटनाओं को रोका जा सकेगा। लेकिन इसके विपरीत बीते कुछ सालों में ऐसे मामलों की संख्या बढ़ी। हमने पहले भी ज़िक्र किया था और आज भी बता दूँ कि 118% ऐसे मामलों में वृद्धि हुई है, जातीय भेदभाव के आधार पर प्रताड़ना की। पिछले दिनों आपने याद होगा पिछले साल मुझे लगता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की बात थी कि एक लड़का दलित लड़का उसको एडमिशन नहीं दिया जा रहा था पीएचडी के लिए, जबकि वो
तमाम जगह पे जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए पूरा करता था, लेकिन उसको धुतकारा गया कि तुम दलित जो है क्या करोगे पीएचडी करके। फाइनली उसने वो धरने पर बैठ गया और काफ़ी हल्ला-हुज्जत के बाद जो है वो फिर उसको एडमिशन मिला। देखिए, इस बात को लेकर के बीबीसी ने लिखा है कि दलित नेता जो है प्रकाश अम्बेडकर, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे लिखा है कि ये स्टे संवैधानिक विचारों और वास्तविक समानता, सामाजिक न्याय के साथ शिक्षा तक लोकतांत्रिक पहुँच के वादे के खिलाफ। आप जानते हैं कि प्रकाश अम्बेडकर जो है बाबा साहब के पोते हैं और खुद एक नामचीन वकील हैं, पॉलिटिशियन हैं, इनकी अपनी पार्टी है। इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नए रेगुलेशन समाज को बाँट देंगे, लेकिन क्या यह पहले से ही जाति के आधार पर बँटा हुआ नहीं है? ये नियमन जातिगत भेदभाव के खिलाफ एक सुरक्षा कवच थे। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कोई भी बुनियादी समानता के उपायों का विरोध कैसे कर सकता है। ये समानता के लिए लाया गया था कि सारे विद्यार्थियों के साथ समान बर्ताव किया जाए। और ये विरोध प्रदर्शन खुद रोहित वेमुला, पायल तडवी और हजारों ऐसे लोगों की यादों पर एक हमला है, जिन्होंने शैक्षणिक संस्थानों में जातिगत भेदभाव का सामना किया और अब भी कर रहे हैं। ये प्रकाश अम्बेडकर का है। एक और मैं बताऊँ, उदाहरण दूँ आपको, यूजीसी के पूर्व चेयरमैन सुखदेव थोराट क्या कहते हैं, ये भी बीबीसी ने लिखा है। उन्होंने कहा कि जो नए नियमों के खिलाफ शिकायत कर रहे हैं, मेरा मानना है कि वो गलत है। मुझे लगता है कि वो आम तर्क ये दे रहे हैं कि उनके साथ भेदभाव होता है। उच्च जाति के लोग चाहते हैं कि उनके लिए भी प्रावधान हो, क्योंकि गलत शिकायतें आएँगी। मुझे लगता है ये सब गलत है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उच्च जाति के कोई स्टूडेंट फिज़िकली डिसेबल हों और उसे प्रताड़ित किया जाता है, तो ऐसा नहीं है कि नए नियमों में वो कवर नहीं होगा, वो भी कवर होगा। हालाँकि मायावती जी ने जो रोक लगाया उसको लेकर के खुशी ज़ाहिर की है और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला उचित है, क्योंकि इसकी वजह से समाज में तनाव पैदा हो रहा था। ये मायावती जी का कहना है। जबकि समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उन्होंने कहा है कि बात सिर्फ नियम नहीं, नीयत की भी होती है। न किसी का उत्पीड़न हो, न किसी के साथ अन्याय, न किसी पर जुल्म और ज्यादती हो, न किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो। ये तो सब कहते हैं। लेकिन होता क्या है? ये सबसे बड़ा सवाल है और आपके सामने मैं 2 मिनट में यही कहूँ। आप सब इसी समाज में रहते हैं, चाहे पढ़ाई कर रहे हों, चाहे नौकरी कर रहे हों, चाहे दुकान चला रहे हों, चाहे कोई भी किसी भी क्रियाकलाप में, हर जगह, गाँव में भी और शहर में भी हम देखते हैं कि जातीय भेद है। जाति के आधार पर स्कूलों में उनको मिड डे मील जो दिया जाता है, वो जाति के आधार पर उनके साथ व्यवहार किया जाता है। जो मिड डे मील बनाने वाली महिलाएँ नियुक्त की जाती हैं, उसको लेकर के भी जातीय भेद है कि जो स्कूल में जो सवर्ण क्लास के या ऊँचे क्लास जिसको कहिए कि बच्चे आते हैं, वो नहीं खाना पसंद करते। उस वर्ग में भी गरीब लोग, वो भी सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, उनके लिए भी मिड डे मील है। और जो अगर बनाने वाले उच्च परिवार के महिला हैं, मिड डे मील बनाने वाली, तो गरीब जो बच्चे आते हैं, शेड्यूल कास्ट की या शेड्यूल ट्राइब की या और पिछड़ी जातियों की, उनके साथ किस तरह का बर्ताव करते हैं, हम सबके सामने है। और कई तरीके के भेदभाव हम रोज़ समाज में देखते हैं। मंदिर में प्रवेश नहीं है, घोड़ी पे चढ़ने नहीं दिया जा रहा है, तो फलाना है, तो ढिकाना है, तो ये है, तो वो है। आपने कई बार सुना होगा कि जो है आजकल तो डिलीवरी बॉय की भी जात पूछी जाती है, किस जात के हो, किस धर्म के हो और उनके साथ मारपीट की जाती है। हर तरफ जो है साफ-साफ दिखता है और जो लोग इसके खिलाफ उतरे, इस रेगुलेशन के खिलाफ, उन्होंने क्या नहीं कहा। बहुजनों को कौन-सी गाली नहीं दी जाती और भूल गए कि जो अखिलेश यादव हैं, जब उन्होंने मुख्यमंत्री निवास छोड़ा, तो गंगा जल से धुलवाया गया।
क्या वो भेदभाव नहीं है? जब मुख्यमंत्री को ये भेदभाव झेलना पड़ता है, तो आम, गरीब, बहुजनों के साथ क्या बर्ताव होता होगा या होता है, या आप हम सब देखते भी रहते हैं और कल्पना भी कर सकते हैं, लेकिन सीजीआई कहते हैं कि ऐसा भेदभाव अब नहीं रहा। और ये जो बहुजन समाज के लिए जो ये हालाँकि कहा गया बहुजन समाज के लिए बिल लाया गया, क्योंकि जातीय भेदभाव ये भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि जातीय भेदभाव की परिभाषा गढ़ने की क्या ज़रूरत है, जब भेदभाव की परिभाषा ऑलरेडी है। भेदभाव गैर प्रकार के होते हैं। कहाँ तो वो कहते हैं कि एकदम आप डिटेल नहीं है आपने जो रेगुलेशंस बनाए हैं। कहाँ भेदभाव को परिभाषित किया है कि जातीय भेदभाव क्या है, उसको कहते हैं भेदभाव तो पहले से है परिभाषित, भेदभाव क्या होता है। जातीय भेदभाव फिर क्यों है? भेदभाव तो कई स्तर पर है। प्रांत के आधार पर भेदभाव है, भाषा के आधार पर भेदभाव है, वर्ग के आधार पर भेदभाव है, रंग के आधार पर भेदभाव है, किस आधार पर भेदभाव नहीं? धर्म के आधार पर है, लिंग के आधार पर है, जाति आधार पर भी भेदभाव। तो अब उस कमिटी में 3 ओबीसी, दलित और आदिवासी रखे गए और कहा गया कि दलित, आदिवासी और जो पिछड़े वर्ग के साथ जो जातीय भेदभाव होता है, उस पर एक दिव्यांगजन के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, ईडब्ल्यूएस के लिए भी है। उद्देश्य तो यही दिया गया कि सबके साथ न्याय हो। तो अब है कि अगर ये कानून बन गया तो फिर तो बड़ा जुर्म होगा, फेक केस बनेंगे। फेक केस कौन किस डिपार्टमेंट में नहीं। और मैं एक और ये कहूँ कि लोगों को लगता है कि अगर बहुजन समाज के लोग आ गए तो ब्राह्मणों के साथ बड़ा अन्याय होगा। आज ही मैं एक डेटा देख रहा था, हालाँकि बड़ा 2024 जुलाई का है जब संसद में पेश किया गया था। 25 जुलाई 2024 का डेटा है संसद का। वीडियो मैं नहीं दिखा रहा हूँ यहाँ की इसलिए कि कॉपीराइट का इश्यू हो जाता है। कई कॉपीराइट स्ट्राइक आ चुके हैं हमारे सामने। तो 25/7/2024 को संसद में बहस चल रही है राज्यसभा में, जहाँ बताया गया कि 661 जजेस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बहाल किए गए। उनमें से 499 जो थे वो ब्राह्मण थे। शेड्यूल कास्ट 21, शेड्यूल ट्राइब 12, ओबीसी 78। 661 में से 499 केवल ब्राह्मण होते हैं जज। तो क्या ब्राह्मण जज जो है वो नाइंसाफी करते हैं? बड़ा सवाल है। इस पर चर्चा कभी नहीं होती। जब ओबीसी और शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट के मेंबर होंगे तो वो ज्यादती करेंगे सवर्ण छात्रों के साथ या जनरल क्लास के छात्रों के साथ। तो क्या ब्राह्मण जजेज बैठ करके पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ न्याय करेंगे? क्या उन पर ये सवाल उठाया जाना सही है? और सवाल जो है बड़ा गहरा। वो एक बड़ा फेमस गाना है, पहला पत्थर वो मारे जो पापी ना हो। मैं अभी बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन कई जजेस के खिलाफ भी करप्शन के चार्जेस हैं। कई जजेस के खिलाफ जो है तमाम तरीके के चार्जेस हैं। और जज ये भी कहते हैं कि ब्राह्मण हो तो गलत काम नहीं, ब्राह्मण जो है दलितों का रेप नहीं कर सकते, रेप जैसे कुकर्म ब्राह्मण नहीं कर सकते। तो जाति आधार पे आप फैसले दें, जाति आधार पर आप टिप्पणियां करें। बीजेपी के तमाम नेता गदगद है, खुश हैं, क्योंकि बीजेपी को लग रहा है कि हमने बाजी मार दी, हमने पिछड़ों के लिए भी झुंझुना पकड़ा दिया है और सवर्णों को भी उसके साथ खड़े हैं, खड़े पहले से भी है फिर खड़े। लेकिन मुझे लगता है कि चूक कर रही है सुप्रीम कोर्ट भी और चूक कर रहा है, चूक कर रही है व्यवस्था भी, बीजेपी भी, संघ भी। ये समाज जो है, जो सुप्रीम कोर्ट के जज चीफ जस्टिस ने कहा कि पीछे ले जाना चाहते हैं, क्या पीछे तो नहीं ले जा सकते, पीछे समाज जाएगा।
अब देखना है कि 19 तारीख को क्या फैसला होता है, लेकिन मुझे दिखाई पड़ रहा है कि ये कहीं न कहीं हम जो है जातीय संघर्ष के बीच घिरने जा रहे हैं। फिलहाल इतना ही, बहुत-बहुत धन्यवाद।